की लूट का मामला आया था, जिसमें प्रार्थी राजा राम बिश्नोई ने रिपोर्ट लिखाई थी कि मुझको चाकू मार के 14 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जो पेट्रोल पंप का पैसा था और मैं राजनांदगांव बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे घटना पे संज्ञान लिया और गंभीरता से इस मामले सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, प्रार्थी के बयानों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा जो घटना स्थल है उसकी पेट्रोल पंप से दूरी, ये सारी चीज़ें काफ़ी विरोधाभास दिखी। जैसे घटना स्थल से पेट्रोल पंप मात्र 16 किलोमीटर है। वो जमा कर देता था, पर ये 14 लाख रुपए तक रकम को जमा नहीं कराया। ये चाहता तो सोमवार को पैसा जमा कराने निकला था, पिछले बुधवार को जमा करा सकता था, गुरुवार को कर सकता था, शुक्रवार कर सकता था, पर नहीं किया। तो ये संदेहास्पद इसका बयान लगा। इसके जो शरीर पे चोट के निशान थे, जो चाकू के निशान थे, इसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई थी। डॉक्टर ने ये भी इसको संदेह व्यक्त किया था कि निशान थोड़े कैलकुलेटेड टाइप के हैं, मतलब एकदम नियंत्रित वे में बनाए गए कि किसी प्रकार का इसको नुकसान ना हो और केवल दिख जाए कि बस चाकू की धार लगी है। प्रार्थीबाजी का शौकीन रहा है, तो ये सब जो परिस्थितियां, इस पे संदेह हुआ। जब इससे प्रार्थी से जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी टूट गया और घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि मेरे साथ 2 अन्य लोग और हैं, जिसमें एक सोमेश सिन्हा चिरचारी का निवासी है और एक मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन, ये भी चिरचारी का निवासी है। इसने सोमेश सिन्हा को इसलिए लिया क्योंकि उसके पास कार है। सोमेश सिन्हा आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की जरूरत नहीं, पर इसने इसको बरगलाया और इसकी कार का उपयोग किया। और ये मोनू खान जो कि मुर्गा कटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसको चाकू मारने के लिए इसने उपयोग किया ताकि शरीर में नियंत्रित वे में चाकू लगे इसको। इस तरीके से इसने घटना कारित किया और घटना दिनांक को कोई हमको ब्रेजा कार बताया, जबकि फुटेज में ब्रेजा कार जैसी कार दिख नहीं रही थी। घटना स्थल पे बुलवाया वहां पर और उसकी कार में बैठ के चाकू से आराम से मोनू से इसको धार लगवाया, काटवाया अपने हाथ पे। बल्कि आरोपी इतना शातिर था कि बोलते पेट में भी लगा दे, पर ये लोग डर गए, पेट में नहीं चाकू लगाए कि इसके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने घटना को कारित किया। उसके बाद बैग ये सोमेश खान लेके चला गया और प्रार्थी वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसने फोन करके इसको एक झूठी रिपोर्ट हमको दर्ज कराई। बाद में पूरा पैसा लगभग 13,40,000 रुपये रिकवर कर लिया गया है। ये जब निकला था तो पूछताछ में आया कि 12,20,000 रुपये लेके निकला था। ये 1,20,000 लगभग इसके पेट्रोल पंप से और बरामद हुआ और करीब ये 60,000 का जो है घाटा इधर उधर पैसा खर्च कर चुका था। और इसी जो झूठी लूट की रिपोर्ट में इसको भी वो समायोजित कर देना चाह रहा था। इस तरीके से उसको पूरी रकम बरामद हो गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इसमें लूट की धारा लगी थी, बाद में इसको अमानत में खयानत की धारा 408 भी लगा दिया गया है। 182, 211 इसको लगा के वर्तमान में इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। ये राजा राम बिश्नोई है, ये मोनू खान उसी बैग में